दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लग कर मिले। उनके हृदय में प्रेम ठाठे मार रहा था। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू बहने लगे और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी बोले, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप से आज मुझे मेरे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान संसार में कुछ भी नहीं है। मैंने विचार कर समझ लिया है। हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार ऋण नहीं हो सकता और मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणकथा सुनाई। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, क्या श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की भांति याद भी करते हैं? रघुकुल भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के ऐसे विनम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। वे सोचने लगे कि श्री रामचंद्र जी अपने मुख से जिनके गुणों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, पवित्र और सद्गुणी क्यों न हो। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्यारे हैं और मेरा यह वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार उनसे मिलने लगे। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट गए और सब कुशल कह सुनाई। तब श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। अयोध्यापुरी आ गए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में समाचार भिजवाया कि श्री रामचंद्र जी कुशल पूर्वक आ रहे हैं। समाचार सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने सबको श्री राम जी की कुशल समझाई। नगर वासियों को जब ये समाचार मिला तो स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर दौड़े। दही, दूध, गोरोचन, फल, फूल और नए तुलसी दल आदि सोने के थालों में भर भर कर सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली। जो जैसे थे वैसे ही उठ दौड़े। देर हो जाने के डर से वे बालकों और बूढ़ों को अपने साथ नहीं लाए। वे एक दूसरे से पूछ रहे थे, भाई तुमने श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर पूरी अवधपुरी स्वभाव की खान बन गई। तीनों प्रकार के सुंदर वायु बहने लगी और सरयू जी का जल भी अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी
भी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के झुंड के साथ भरत जी अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से श्री राम जी की अगुवानी के लिए चल दिए। अनेक स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान को देख रही थी और उसे देखकर वह प्रसन्न होकर मीठे स्वरों में मंगल गीत गा रही थी। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर समूचा नगर सागर के समान हर्षित होकर शोर करता हुआ बढ़ रहा था और इधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लग रही थी। विमान पर श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखलाकर कह रहे थे, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी अति पवित्र है और यह देश भी सुंदर है। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है और जिसे सारा संसार भी जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह भेद कोई बिरले ही जानते हैं। यह सुंदरपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे पास ही पवित्र निवास पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरी है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो विमान को नगर के समीप उतरने की व्यवस्था की और तब वह पृथ्वी पर उतर गया। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान को आदेश दिया कि अब तुम कुबेर के पास चले जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला गया। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष तो था, परंतु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का दुख भी हुआ था। भरत जी के साथ सब लोग आए, परंतु श्री राम के वियोग से सबके शरीर दुर्बल हो रहे थे। जब उन्होंने वामदेव व वशिष्ठ आदि मुनियों को देखा तो धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर और छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे थे। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले से लगाकर कुशल पूछे। प्रभु ने कहा, आप ही की दया से हम कुशल से हैं। धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें भी मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी सब नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े रहे, उठाए नहीं उठते। तब कृपासिंधु श्री राम जी ने उन्हें बलपूर्वक उठाकर छाती से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए और नेत्रों में प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। श्री राम जी के कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा था, शरीर पुलकित हो रहा था। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते ही प्रभु जिस प्रकार शोभायमान हो रहे थे उसकी उपमा कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और शंकर शरीर धारण करके मिल रहे हो और शोभायमान हो रहे हो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछ रहे थे, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन नहीं निकल रहे थे। शिवजी बोले, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है।
उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी बोले, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इसलिए सब कुशल है। विरह सागर में डूबते हुए मुझको आपने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु प्रसन्न होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर मिले